हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज शॉर्ट्स। आज हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या आता है, जिसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम बोलते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सिंपल सर्किट से सोल्व करते हुए, फिर उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट डिस्क्राइब करूंगा और उसकी नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इन सर्किट के अंदर आपको कैसे पता करना है कि ये सर्किट सीरीज है या पैरेलल है। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सीरीज कब होता है, पैरेलल कब होता है। देखो, इस केस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक रेजिस्टेंस का वन एंड और दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ ऐसे जुड़ा होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम बोलते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, रेजिस्टेंस का एक हैंड दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा होता है, हम इसे ऐसे कनेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और यदि यही ऐसे कनेक्ट हो, फॉर एग्जांपल ऊपर रेजिस्टेंस ऐसे है, एक नीचे रेजिस्टेंस ऐसे है और ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सच वे दैट इसका और इसका जो कॉमन स्टार्टिंग है और इसका जो कॉमन एंड है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से मिला हुआ होता है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर जब आपको ये बात समझ में आ गई तो यहाँ मैं बात एक और बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यदि आप यहाँ एक एमीटर क्या होता है, करंट मेजर करने की डिवाइस होती है, कनेक्ट करते हो, तो आप इस एमीटर को चाहे यहाँ कनेक्ट करो चाहे यहाँ कनेक्ट करो, आपको इसके लिए और इसके साथ में जो एमीटर रीडिंग देगा वो रीडिंग दोनों के लिए एमीटर क्या देगा, सेम रीडिंग देगा। ओके, तो यहाँ आपको ये समझना है कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। ओके, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है और पैरेलल के अंदर क्या सेम रहता है, पैरेलल के अंदर हम यहाँ आई तो यहाँ भी कनेक्ट करके देखते हैं, एमीटर यहाँ कनेक्ट करके देखते हैं, एमीटर यहाँ कनेक्ट करके देखते हैं, तो हमें यहाँ एमीटर की जो रीडिंग मिलती है, ठीक है, वो सेम नहीं मिलती है। ओके, मीन्स यहाँ से जो करंट गया वो करंट अब यहाँ और यहाँ ऐसे डिवाइड हो जाता है, बिकॉज दी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो यहाँ कुछ वैल्यू अलग आएगी। सपोज दिस इज I1, तो यहाँ कोई करंट फ्लो करेगा इस वाली आर में I1, इस वाली आर में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी I2। ओके, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, तो यहाँ करंट डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन सेम क्या रहता है। आप यदि इसके साथ में एक अलग डिवाइस यूज करते हो जिसे बोलते हैं हम वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर जब इनके साथ में हम कनेक्ट करते हैं, इस डिवाइस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस डिवाइस को हम बोलते हैं वोल्टमीटर। और ये वोल्टमीटर रीडिंग नोट करती है, क्या नोट करती है भाई, वोल्टेज मेजर करती है, यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है। ये वोल्टमीटर चाहे आप इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करके देखते, चाहे इस रेजिस्टेंस के कनेक्ट करके देखते पैरेलल में, आपको यहाँ वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप सेम मिलता है। तो हमें यहाँ ये कैलकुलेशन निकला कि पैरेलल के अंदर भी सेम होता है। ओके, लेकिन आई क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे ही जब मैंने आपको बताया सीरीज के अंदर आई सेम होता है, तो इसके साथ में आई सेम होता है, लेकिन इस केस के अंदर वी क्या होता है, डिफरेंट होता है। वी क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है, वी डिफरेंट होता है इस केस के अंदर। ओके, तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया सीरीज कैसे पता करते हैं और पैरेलल कैसे पता करते हैं, तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, और ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग होती है और
दूसरा जो कॉम्बिनेशन बताया था मैंने, उसके अंदर वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ ये पता करना है कि सीरीज कौन सा होगा, पैरेलल कौन सा होगा। ओके, तो जैसे माना कि इधर से हम करंट को एंटर करते हैं, तो देखो यहीं से पता चल गया एक करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो दोनों करंट क्या हो गए, डिवाइड हो गए। मीन्स ये इस आर्म और इस आर्म ये वाले आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन इससे कहीं पहले आपको यहाँ इन दोनों को पहले सोल्व करना है। फिर माना कि यहाँ करंट गया, जो भी डिवाइड होके गया, फिर दोबारा ये इस तरफ जाता है और ये करंट इस तरफ जाता है। ओके, ये करंट कुछ इस तरफ जाता है और ये करंट कुछ इस तरफ जाता है, फिर ये डिवाइड हो जाता है। इसका मीन्स ये और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो फिर यहाँ करंट जाता है और यहाँ जो करंट जाता है ये आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और ये करंट जब 5 ओम से गुजरता है और फिर ये नेक्स्ट 5 ओम से गुजरता है, तो इसमें करंट की वैल्यू, इस वाले में करंट की वैल्यू, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज। ओके, लेकिन यहाँ परेशानी वाली बात यहाँ ये आती है कि कुछ बच्चे इसको 10 और 5 को जोड़ देते हैं इन पैरेलल और उसके बाद इसको करते हैं सीरीज में। यहाँ ये गलती मत करना, हालांकि सब कोई तो नहीं करेंगे। आपको पहले यहाँ इन दोनों का सीरीज निकालना पड़ेगा। इन दोनों का सीरीज निकालोगे तो बताओ क्या होगा, टेल मी। इन दोनों का सीरीज निकालोगे, इस केस के अंदर आर नेट, इसका इक्वलेंट क्या निकालोगे, 1/5। सॉरी, ये कैसे कनेक्ट है, ये कैसे कनेक्ट है, टेल मी। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 5 + 5 यहाँ कितना हो जाता है, 10 ओम हो जाता है। तो आपको पहले इन दोनों का सोल्व करना है। ठीक है, मतलब भाई करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन अब पहले इन दोनों में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। इसलिए पहले आप इनको सोल्व करोगे, बोथ कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सोल्व करोगे 5 5 10, और फिर ये 10 और इसके साथ कैसे कनेक्ट है बताओ, आर नेट इसके साथ कैसे कनेक्ट है बताओ भाई। आर नेट होने के बाद इसके बाद फिर हमें, यदि आप सोल्व करने में कभी परेशानी आए तो आप ऐसे करो, इस सर्किट को थोड़ा सा सोल्व कर लो। देखो ऊपर वाला सर्किट के अंदर 10 ओम ऐसे कैसे है, नीचे वाले सर्किट के अंदर आपने क्या बना दिया, इसका 10 ओम इधर बना दिया। ओके, फिर इधर लगाए, इधर कितना आया, 10 ओम, 10 ओम इधर लगाया, मीन्स 10 ओम 10 ओम और 10 ओम। अब फिर दोबारा भाई आपको लगता होगा कि ये तीनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। बिल्कुल लगता है, सही लगता है। कभी कभार क्या होता है, आपको ये कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा बना रखा है। ठीक है, इस तार को आप इधर जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वायर को आप यदि इधर जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ जो आर नेट निकालोगे, 1/r नेट निकालोगे, दैट इज इक्वल टू 1/10, 1/10 एंड 1/10। आपको इतना तो पता ही होगा, सीरीज का फॉर्मूला आर नेट R1 + R2 + R3। ओके, इसका क्या फॉर्मूला होता है बताओ भी, R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। ऐसे ही इसके अंदर 1/r नेट जो होता है, दैट इज 1/r1 + 1/r2 एंड सो ऑन अप टू Rn। ऐसे हम इन सर्किट्स का एल्जेब्रिक सम करके ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो था एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम जिसको आपने सोल्व किया ऐसे। अब थोड़े से हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े से टिपिकल सर्विस जितने भी सर्किट हैं इनको स्टडी करेंगे और इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं अब बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सर्किट है, तो इसको आप देखो। ठीक है, तो अब मैं जो बता रहा हूँ इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको शायद बुक में ना मिले, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। लेकिन यदि आपने ये कर लिया तो समझो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, आप आराम से इनके अंदर कर सकते हो। ओके, लाइक दिस। ओके, और ये कुछ ऐसे हैं, इधर रेजिस्टेंस ऐसे है, इधर रेजिस्टेंस ऐसे है। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी,
एंड दिस इज पॉइंट डी। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो, मैंने जो यहाँ लिखा है वो आपको निकालना है। नेट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, और नेट रेजिस्टेंस भी किस किस के बीच में निकालना है। एक केस करना है बिटवीन बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी। दूसरा केस आपको निकालना है बिटवीन बी एंड डी, हियर्स डी सी। और नेक्स्ट है बिटवीन ए बी एंड सी। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट है बिटवीन ए एंड डी। ओके, वेयर इन सभी की रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम। इन सभी की रेजिस्टेंस कितनी है? आर ओम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो, क्वेश्चन में जो पूछा है ए और सी के बीच में पूछा है, तो वेयर इज ए एंड वेयर सी? सी। ए और सी के बीच में क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है। तो अब ध्यान करो, यदि ए से करंट फ्लो करे, ए से करंट फ्लो करे और वो करंट आता है सी तक, तभी तो कहेंगे बिटवीन ए एंड सी। ऐसा कभी आता है तो आप ये समझ लिया करो कि ए और सी के साथ में कोई माना कि बैटरी कनेक्टेड है और कुछ इस तरह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर करंट ऐसे फ्लो किया, ऐसे करंट फ्लो करते ही अब क्या होगा? टेल मी। अब ऐसे ही करंट अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ भाई? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? करंट डिवाइड हो गया। ओके, अब इसके बाद ये करंट डिवाइड हो गया, तो अब इधर से करंट इधर आया और इधर से करंट इधर चला गया। फिर इधर से जो करंट आएगा वो करंट इधर आगे आगे बताओ क्या होगा? चलो बताओ, इससे आगे मैं क्या करूं? बताओ भाई। अरे महाशयो, करंट ए से वापिस किसके तरफ आ रहा है? सी की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब बैटरी केवल इनके बीच में कनेक्टेड है जनाब। तो अब करंट कैसे जाएगा? ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे कैसे आ गया। अब ये करंट इधर से क्यों जाएगा जब यहां कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है? इधर कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इस केस के अंदर ये करंट इधर फ्लो करेगा ही नहीं। आई बात समझ में? भाई सीधा सा लॉजिक ये समझो कि सर हमारे ये बात समझ में नहीं आई कि हम हल्के से भोंदू हैं, मानता हूं मैं। यहां एक बल्ब लगा हुआ है, अब तो समझ में आ गई बात। यहां एक बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब ग्लो कब करेगा? टेल मी भाई। करंट इधर से गया, इधर तक चला गया, अब ये करंट ग्लो करेगा? सॉरी, ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा? ये ग्लो करता यदि आप इसको इसके साथ में कनेक्ट करते, लेकिन अब ये करंट एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर इसके साथ कोई अलग से कनेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ ये बल्ब ग्लो करेगा नहीं, और ना ये बल्ब ग्लो करेगा और ना ये वाला बल्ब ग्लो करेगा। से मतलब है ना तो ये रेजिस्टेंस काम आएगी और ना इसकी ये रेजिस्टेंस काम आएगी। इस केस के अंदर जब करंट ए से सी पूछा है, ए से सी नेट रेजिस्टेंस पूछी है, तो इस केस के अंदर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए आपको नेट आर निकालने के लिए इस केस के अंदर आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। चलो, अब इसको भूल गए, इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो शायद अब तो आपका दिमाग हल्का हल्का चलने लग गया होगा। कैसे चला बताओ? अरे करंट ऐसे गया, ऐसे गया, इन तीनों में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में बात? भाई करंट यहाँ डिवाइड हो ही नहीं रहा है। आप कहते सर इधर डिवाइड हो तो रहा था, लेकिन इधर भी करंट फ्लो कब करेगा? जब इसके साथ में एक सर्किट कंप्लीट होता, क्लोज होता। जब सर्किट क्लोज नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो नो मीन ऑफ करंट फ्लो। ओके, तो अब इधर से करंट ऐसे आता है और ये करंट ऐसे आ जाता है, लाइक दिस। इसमें करंट, इसमें करंट और इसमें करंट, तीनों में करंट क्या रहता है? सेम। सो दीज थ्री ऑल
resistance are connected in ओके तीनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में, तो R प्लस आर दैट इज कितना हो जाएगा बताओ भाई, आर नेट इज इक्वल टू 3R। आर नेट यहाँ कितना हो गया है 3R। ओके तो तीनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा आसान बनाओगे तो यही सर्किट क्या बन जाएगा ए सी। हालांकि एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद तो आप इन सर्किट्स को बिना बार बार ड्रा करे हुए बना सकते हो। इन तीनों का कंबाइंड कितना है बताओ भाई, इन तीनों का कंबाइंड आया है दैट इज 3R and this is R, this is R, this is R. Tell me, both are connected in, these both are connected in parallel. तो parallel connected है तो यहाँ R net कैसे निकालोगे, tell me. यहाँ R net निकालोगे 1 by R, 1 by 3R, where LCM is 3R and 3 plus 1, okay, and that is equal to 1 R net, और ये R net जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3R by 4. ओके सो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस अप टू दिस। इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो आर नेट आया है वो कितना आया है, टेल मी, दिस इज आर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेल मी, दिस इज 3R अपॉन 4। ओके अब ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, देखो बैटरी अभी भी यही की ऐसे कैसे लगी हुई है, ठीक है, बार बार मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन इसका बात आपको समझना चाहिए भाई। ये और ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, फिर दोबारा देखो इधर से करंट फ्लो करता है, उसके बाद ये करंट सेम रहेगा, ये करंट सेम रहेगा, इसका मतलब ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में। तो इसमें इसका जो आर नेट निकालोगे R प्लस 3R बाई 4 प्लस R, क्या आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस, टेल मी, दैट इज इक्वल टू R प्लस 3R प्लस R, कितना हो जाएगा 5 9, एलसीएम लो 4R प्लस 3R प्लस 4R एंड कितना हो जाएगा 11R बाई 4। ओके सो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C। समझ में आया इतना, बहुत अच्छी बात। आगे पूछा है नेट रेजिस्टेंस, ये समझ में आया। फिर दोबारा बता रहा हूं कि ये सर्किट कुछ ऐसे था, इधर भी रेजिस्टेंस थी R और इधर भी रेजिस्टेंस थी R, लेकिन यहाँ जो पॉइंट था वो कुछ पॉइंट B था और यहाँ कुछ पॉइंट था वो D था। तो क्वेश्चन में पूछा था बिटवीन A एंड C रेजिस्टेंस पता करनी है, तो A और C के केस के अंदर करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है और ये इधर ना जाके इधर के बल्ब को ग्लो ना करके, ना इधर के बल्ब को ग्लो करके, इसको ना करके इधर से ही ये इधर की तरह ऐसे ट्रावर्सल हो जाता है। तो इस केस के अंदर इस वाले रेजिस्टेंस को हम हटा लेते हैं और हमें इस वाले सर्किट का नेट आर निकाल लेते हैं। समझ में आया कि नहीं, मैंने आपको ये ऐसा बता दिया है जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट बिटवीन बी एंड डी। ओके चलो अब मैंने पहले वाला केस ए से सी वाला मैंने बताया, अब आप मेरे को बताओ बिटवीन बी एंड डी। टेल बी एंड डी कैसे करोगे वो देखो आप भाई, जैसे आपने ए और सी निकाला ऐसे बी एंड डी निकाल दोगे, लेकिन अब बैटरी इत्थे कनेक्ट नहीं हैगी, अब बैटरी कित्थे कनेक्ट हैगी, इत्थे कनेक्ट हैगी। ओके पॉजिटिव नेगेटिव, समझे बात। तो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो पॉजिटिव से ऐसे करंट जा रहा है, डिवाइड हो गया। ओके इधर इधर करंट ऐसे जा रहा है, फिर वही बात आ गई, अब ये करंट आगे नहीं जाएगा। समझ में क्यों नहीं जाएगा, पहले बता दिया मैंने, क्योंकि यदि ये क्लोज होता तो करंट ऐसे फ्लो करता, पर इट इज ओपन सर्किट। तो इस केस के अंदर ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे आप, हटा देंगे। तो बताओ इसका नेट आर क्या आएगा भाई, इसमें और उसमें फर्क क्या रह गया, सेम आर 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 सभी में रेजिस्टेंस सेम है। तो इस वाले केस में भी सेकंड में भी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, उतनी ही आएगी जितनी कि ए से सी के बीच में। इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे,
नेग्लेक्ट कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कि ये कनेक्टिंग नहीं है। और फिर दोबारा इधर कनेक्ट आया, तीनों कैसे हो जाएंगे ये 1 2 3 कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट है। तो नेट कैसे निकालोगे, टेल मी, आर प्लस आर प्लस आर, तीनों सीरीज में 3R आ गया। फिर जो इनका कंबाइंड आएगा वो इसके साथ में दिस 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 लाइक दिस, 3R आर आर, बस डी डी है जो पहले ए एंड सी था। इसके अंदर समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे आर प्लस आर ऐसे किया। और जब आपने इन तीनों का कर लिया, इन तीनों का और दोनों का करने के बाद आपके पास r प्लस 3R इजिकल टू आपके पास क्या है 3R/4, ओके। और 3R/4 कनेक्ट है इन सभी के साथ में सीरीज, तो बिल्कुल सेम है ए और सी के बीच में एंड बी एंड डी के बीच में, ओके। हो गए 2 क्वेश्चन। अब तीसरा आप मेरे को बताओगे, मैं कुछ समय के लिए रुकूंगा, आप ए और सॉरी बी एंड सी के बीच में आपको रेजिस्टेंस पता करना है। तो उस केस के अंदर बताओ मेरे को कौन सी आर्म हटानी पड़ेगी, ठीक है। चलो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सी आर्म इसमें हटानी पड़ेगी। मैंने पूछा है बी एंड सी, बी और सी, बी एंड सी हमें चाहिए। तो अब यहाँ कौन सी आर्म हटानी पड़ेगी आपको, एक तो ये आर्म हटानी पड़ेगी और एक ये आर्म हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो बस अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको भी आराम से सोल्व कर सकते हो सोल्व। चलो करो, ये वाला मैं मिटा ही देता हूँ। यदि आपके पास नोटबुक वगैरह साथ में रखते हो गलती से तो करके देख लिया करो, क्योंकि इसे तो क्यूरियोसिटी बोलते हैं, है कि नहीं। कि जब पढ़ा जा रहा है, देखो मैंने किसके पूछा है, बीच में पूछा बी और सी के बीच में, तो बी और सी को करो कनेक्ट, इन दोनों को क्या कर दो आप डिस्कनेक्ट, बी और सी मीन्स। अब ऐसे केस में कहोगे सर बैटरी कैसे कनेक्ट होगी, भाई इसके साथ बैटरी कुछ ऐसे कनेक्ट होगी, देखो इसके साथ बैटरी कुछ ऐसे कनेक्ट होगी, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। माना कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, उसके बाद अब ये करंट क्या हो जाएगा डिवाइड, कुछ इधर तो कुछ इधर, ओके। अब ये करंट ऐसे फ्लो करता है, इधर ये ऐसे फ्लो करता है लाइक दिस, डिवाइड हो गया। तो ये तो पक्का है कि ये आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। फिर इसके बाद में चलो ये तो हो गया कि ये आर्म दोनों एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल होंगे, इनके जो रेजिस्टेंस वो पैरेलल होंगे। बट जब हम इसमें जो करंट जाएगा वो करंट इसमें जाएगा, ये तो पक्का है। इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें करंट क्यों नहीं गया, अरे अब ये बात तो नहीं बताने की जरूरत है ना कि इसमें करंट क्यों नहीं गया, क्योंकि करंट केवल इसी के साथ में फ्लो कर रहा है विच इज क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट केवल ये है, ये और ये तो सर्किट क्लोज है ही नहीं जब आप बी और सी के बीच में पूछते हो, ओके। तो आप बताओ बी और सी के बीच में जब आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो कैसे करोगे। देखो ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, इसमें जो करंट जाएगा वो इसी में जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो इसमें जाएगा। सो बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में, ओके। तो ये बैटरी तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताया था। तो आप इस सर्किट को कैसे बताओगे, R प्लस आर 2R। अब यहाँ सीधा चलना है, अब यहाँ इतना टाइम नहीं लगाना है। R प्लस आर टेल मी 2R, इधर से इधर गया और इधर से R प्लस आर टेल मी कितना हो गया बताओ भाई, R प्लस आर इधर भी 2R बन गया। देखो ध्यान से देखो, R प्लस आर 2R, R प्लस आर 2R, और इधर से जो करंट गया R, इधर से जो करंट गया R, ओके, दिस इज R, दिस इज R। जब आपसे पूछ लिया जाता है B और C के बीच में करंट रेजिस्टेंस करंट की बात हो तो समझो कि B और इधर जो C है इसके अलोंग क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। हालांकि यहाँ में करंट वगैरह ऐसा कुछ तो निकालना नहीं है, पर ध्यान रखने के लिए आप कहोगे बी से सी के बीच में पूछ तो लिया सर ने, लेकिन बी और सी क्लोज कहाँ है, ठीक है। तो आप यहाँ कंसिडर कर लिया करो कि माना कि यहाँ से क्या कनेक्ट है, एक बैटरी कनेक्ट है, ताकि फिर ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे
कि ओपन सर्किट है, नो करंट फ्लो। ओके, अब बताओ 2R एंड 2R आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल कनेक्टेड है। तो बताओ 1/2R 1/2R कितना आ जाएगा? बताओ आर नेट कितना आ जाएगा? 2R 1 + 1 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, 1/R नेट। और हमें यहाँ मिलता है वैल्यू 1/R एंड दिस इज R नेट। और हमें जो R नेट की वैल्यू मिलती है इस केस के अंदर वो केवल कितनी मिलती है? टेल मी ओनली R। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। इस पूरे को इकट्ठा करके हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू R। एक R पहले से शामिल है, एक R पहले से मौजूद है इधर। तो बताओ ये कैसे कनेक्ट हो गए? सीरीज R + R + R दैट इज इक्वल टू 3R। समझ में आया कि नहीं? मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, आपसे पूछा है B और C के बीच में, ठीक है? ओरिजिनल सर्किट याद है कैसा था? ओरिजिनल सर्किट में ये भी कनेक्ट था और ये भी कनेक्ट था, लेकिन करंट B और C के बीच में फ्लो कर रहा है, B से C, और ये कुछ ऐसे क्लोज है यदि इससे बैटरी कनेक्ट करते हो तो अब समझ में आया? इसका कितना है रेजिस्टेंस? 3R। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, इसको अब बाद में दोबारा रिवाइंड कर लेना। ओके, अब फोर्थ पॉइंट बच गया और वो क्या है? द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D। ओके, तो चलो A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे आप निकालोगे? A और C के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालोगे? टेल मी। A और C के बीच में रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे ऐसे ही होगा जैसे आपने B एंड C के बीच में पूछा था। और B और C के बीच में रेजिस्टेंस कैसे पूछा था? B और C के बीच में रेजिस्टेंस कैसे पूछा था? बताओ भाई, B और C के बीच कैसे पूछा था? कि इधर से क्लोज करता। अब मैंने पूछा A और D की बात करते हैं तो आप इन सभी को आप भूल जाओ, और A इधर से है और D इधर से है, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? A एंड D ऐसे कनेक्ट करता है। तो अब बताओ इसको कैसे करोगे सॉल्व? इधर से करंट फ्लो किया इधर, अब इनको भूल जाओ आप। ओके, तो A और C के बीच A और D के बीच में कैसे निकालोगे? बिल्कुल ऐसे ही होगा। A और D के केस के अंदर अब आप इनको भूल जाओगे। किनको भूलोगे? इसको और इसको। अब करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है? तो ये दोनों कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलल। ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलल। इसका सॉरी सीरीज, और ये सीरीज, इन दोनों को जो कंबाइंड आएगा वो पैरेलल, और जो कंबाइंड आता है उसके बाद हम कर देंगे। बताओ ये कैसे कनेक्ट होगा? R + R 2R, R + R 2R, 2R 2R 1/2R 1/2R कंबाइंड कितना बन जाएगा? R। फिर R R R कितना हो जाएगा? 3R। ओके, तो बिल्कुल सेम है जैसा पहले आपने देखा था, ठीक है? अब इसके बाद हम इससे थोड़ा सा अलग सर्किट सॉल्व करते हैं, और अलग सर्किट के अंदर कुछ ऐसे है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अलग सर्किट कुछ ऐसे हैं, वो आप ध्यान से देखो। तो अलग सर्किट कुछ ऐसे है, लाइक दिस। इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है, ओके, इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है, इसके बाद इधर रेजिस्टेंस है, ओके, और ऐसे ये पॉइंट क्या है और इधर पॉइंट क्या है, ठीक है? तो ये कनेक्ट कैसे हैं? कुछ ऐसे कनेक्ट हैं, और ये रेजिस्टेंस है 5 5 10 10, 5 ओम 5 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और ये भी 10 ओम। ओके, अब आपको इनके बीच में निकालना है नेट रेजिस्टेंस। ओके,
और इसके साथ में ये 10 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है, सो दैट पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो चलो आप इसको कैसे करोगे, टेल मी, बताओ। भाई करंट ऐसे गया, फिर यहाँ डिवाइड हो गया। ओके ठीक है, तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। फिर उसके बाद इधर करंट मिलता है, और ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, क्योंकि देखो यहाँ करंट जाने के बाद करंट इधर भी आता है और करंट इधर भी आता है, जब ये करंट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये पैरेलल होगा। और देखा जाए तो ये करंट इधर भी आ रहा है, ये करंट इधर भी आ रहा है, तो एक बार करंट इधर डिवाइड हो रहा है, एक बार करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये आर्म आपस में पैरेलल होंगी, ये आर्म आपस में पैरेलल होंगी। फिर उसके बाद जैसे इसमें एंटर करता है तो ये आर्म भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन यहाँ बात ये उठती है कि सर शुरुआत कहाँ से करें, क्या हम इसको आपस में पैरेलल कर दें, क्या इसको और इसको पैरेलल कर दें, ठीक है, क्या इसको इसको पैरेलल कर दें। तो यहाँ आपको यही चीज़ तो समझनी है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो इस सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंपलेस्ट बनाता हूँ, और इस सर्किट को सिंपलेस्ट कुछ ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से देखना कि मैं इस सर्किट को कुछ ऐसे बना दूँ, लाइक दिस, ऐसे बनाया, उसके बाद ऐसे कनेक्ट हैं, इसके बाद ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये कुछ ऐसे है जो 5 ओम है, ऐसे कनेक्ट है, उसके बाद ऐसे कनेक्ट है और ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, अब तुम खुद बताओगे सर अब तो ये सर्किट बहुत ही आसान हो गया है। ये 5 ओम, ये कितना है 10 ओम, ये भी 10 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम। ओके, अब हम कैसे करें, आपको कैसे निकालोगे बताओ। अब तो आपके सामने क्लियर इमेज है। आप इन दोनों को कभी भी गलती से सीरीज मत बता देना ऐसे केस के अंदर, क्योंकि यदि ये ना होता तो ये आपस में सीरीज में होते, लेकिन अब ये इधर कनेक्ट है वायर, तो जब करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो कुछ इसके अंदर जाएगा, तो करंट कुछ इसके अंदर जाएगा। इससे मतलब है कि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, से मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं ये जो आर्म, इसमें जो करंट जाएगा और ये जो करंट है ये कहीं ना कहीं आपस में पैरेलल होंगी। यदि ये ना होता तो आपस में सीरीज हो गया, और सीरीज करके हम इसको कंबाइन करते, इसको कंबाइन बाद में पैरेलल कर देते। इसलिए अब यहाँ आप बताओगे कि पहले ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल पैरेलल कनेक्ट हैं, इन दोनों का नेट कितना आएगा 1/10, 1/10 कितना आएगा, आप तो सीधा कर दो 1/10, 1/10 कितना आएगा 5, 1/10, 1/10 5। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर 5, नीचे कंबाइंड करने के कितने आया 5, कंबाइंड करने के बाद कितना आया 5, कंबाइंड करने के बाद कितना आया 5। ओके, इतना समझ में आया होगा। अब बताओ आगे, अब तो आपके हाथ में आई गई बात, ये कैसे कनेक्ट है सीरीज, 5 5 कैसे कनेक्ट है सीरीज, 5 5 10, तो ये कितना बन गया है 10, ऊपर 5, नीचे 5, ये आपस में कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल। तो अब आखिर में 1/5, 1/10, 1/5, एलसीएम 10, 2, 1, 2, 5/10, 1/2। ठीक है, और ये आपके पास 1/r नेट निकालते हो तो आपके पास r नेट कितना आ जाता है, टेल मी, 2 ओम। ओके, 2 ओम आपके पास इसका आर नेट आ जाता है। और यदि आपको यहाँ करंट निकालना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वोल्टेज आपको दे रखी है 10 वोल्ट। ओके, तो आपको यहाँ I निकालोगे V/R, सच दैट 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, तो 5 एम्पियर इसका करंट निकल जाता है। ओके, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरा टाइप था सर्किट का। ठीक है, आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत है कि नहीं। आप इनको पैरेलल में अभी मत करना, पहले इसको सोल्व किया और इसको सोल्व कुछ ऐसे किया, और कनेक्ट तो अभी भी है, अभी भी है। अब हम इसके अंदर निकालेंगे कुछ ऐसा सर्किट है,
6 ओम 6 ओम 6 ओम, और इनके ऐसे कॉर्नर्स पे कनेक्ट है 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ओके, अब हमें यहाँ ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, जब कभी आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी हो तो एक बार हल्के से बैटरी कनेक्ट कर लिया करो। ठीक है, कुछ बात जब आप बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लोगे, तो फिर बाद में आपको सिस्टम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए से हम देखते हैं कि सारी की सारी आर्म, ए इधर वाली आर्म, इधर वाली आर्म, इधर वाली आर्म, ये सारी आर्म एक दूसरे में क्या लग रही हैं, पैरेलल लग रही है, क्योंकि हर केस के अंदर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बट ये दोनों 3 and 3 6, फिर ये और ये कैसे कनेक्ट होगा, चलो मैं आपको सिंप्लीफाई करते हुए स्टेप बाय स्टेप सारे कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप यहाँ ये समझो कि जिस तरफ से बैटरी कनेक्ट होती है, कभी भी रेजिस्टेंस वहाँ से ऐड करना मत शुरू करना। हमेशा बैटरी से जो जितना एंड में है वहाँ से स्टार्ट करना। तो अब देखो यहाँ एंड में कौन है, ये है, और एंड से स्टार्ट करते लाओ। तो अब जब एंड से स्टार्ट करोगे तो बताओ ये कैसे कनेक्ट हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे, यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट ऐसे कैसे इसके पास जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊँगा कि ये इसका जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, बताओ भाई, 6 ओम। भाई इसका नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 ओम, और इसके साथ क्या कनेक्ट है, फिर 6 ओम कनेक्ट है। ठीक है, नीचे का सर्किट तो बाद में बनाते हैं। ठीक है, ये वाला सर्किट एज इट इज आगे, पीछे का सोल्व करते जाते हैं। ठीक है, अब आगे बताओ, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, ऐसे करंट जाता है और यहाँ से डिवाइड हो जाता है, तो दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलल। तो इन दोनों का नेट कितना आएगा, 1/6 1/6 2/6 1/3, 1 आर की वैल्यू कितनी आएगी, उल्टा करो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 3। तो इन दोनों का वैल्यू कितनी आई है, 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स ये भी यूज कर चुके हैं जो ये है। ठीक है, ये वाला ये है। तो यहाँ तक जो नेट आई है 6 और 6 कैसे हो गए, 1/6 दैट इज इक्वल टू 3 आया है। तो यहाँ तक का जो डायग्राम है उसमें आप इसको क्या लिखोगे, 3, उसके बाद यहाँ लिखोगे, बताओ 3, और उसके बाद वाला ये जो 6 ओम है ये अब यहाँ है। मीन्स अब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ जो फिलहाल यहाँ ये है, 3 और 3। आगे सर्किट ऐसे कैसे कंटिन्यू है। ठीक है, बार पूरा सर्किट बनाएंगे तो इसी में लगे रहेंगे, पीछे से सोल्व करते जाओ, नया नया जो रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट करते जाओ। ये कैसे कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट होंगे सीरीज में, 3 + 3 बोलो 6, 3 + 3 कैसे कनेक्ट होंगे, 6 ओम सीरीज में है। अब इसके नेक्स्ट में सर्किट में क्या बनाओगे, मतलब आपने अब कितना सोल्व कर दिया, आपने यहाँ तक सोल्व कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है, और ऊपर कितना आ जाएगा 6, नीचे कितना है इसके साथ में 6। ठीक है, यहाँ तक आ चुके थे। अब इसका जो कंबाइंड आएगा और आगे ऐसे क्या कनेक्ट है, 3 ओम, 3 ओम ऐसे कैसे कनेक्ट है, 6 और 6 1/6 1/6 मैंने अभी बताया था, 1/6 1/6 कितना आ जाएगा, 3। तो मीन्स यहाँ तक की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, फिर दोबारा टेल मी, इससे आगे हम करेंगे, कितना आ गया 3 ओम, और आगे कितना है बताओ 3 ओम, और आगे जो सर्किट है उसके अंदर 6 ओम भी हमने ले लिया है। मीन्स अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं जिसमें हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया, 3 ऊपर, और यहाँ तक कैसे पीछे का 3 आ गया है। बताओ ये कैसे कनेक्ट है, 3 और 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 और 3 कैसे कनेक्ट हैं, 6, तो 1/6 एंड 1/6 कैसे कनेक्ट हैं, 6, 1 + 1 2/6 क्या हो जाएगा 1/3, 1/R नेट इज इक्वल टू, आर नेट क्या आ जाएगा इसके अंदर 3। इसका मतलब आपने इसको भी सोल्व कर लिया है, 3/3, 3 और 3 कितना हो गया बताओ भाई, 6, 1/6 1/6 का कितना आ गया 3। तो कहने का मतलब आपने इस तक सोल्व कर लिया है, और इस तक का सोल्व करने के बाद
यहाँ तक का सोल्व करने के बाद फिर आपके पास क्या आ गया है 3। कहने का मतलब इधर क्या है 3। देखो इसके बाद मैं बता रहा हूँ ये 3 यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। और नीचे वाला भी अब ले लेते हैं, ये कितना है 3 और ये क्या है इसके साथ में B एंड दिस इज A। तो बताओ ये कैसे कनेक्ट है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 और 3 6। तो अब तो आपके पास बिल्कुल नज़दीक ही आ गए 6 और नीचे कितना है A पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। 6 ओम एंड 3 ओम कैसे कनेक्ट हैं 1/6 1/3। तो क्या हो गया 6 और 3 एलसीएम क्या आएगा 6 1 एंड 2 2/6 and is equal to 1/3, then 1/R net is equal to 3 ohm। ओके तो इसका सॉरी 1/2। ओके तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाता है 2 ohm, ठीक है। अब रिपीट करता हूँ इसको, देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना था। तो अब इस केस के अंदर बैटरी से जो जितना दूर पोर्शन होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों सीरीज में है 3 and 3 6। ओके ये दोनों हो गया 6, ये 6 इसके साथ पैरेलल 1/6 1/6 3, मतलब यहाँ तक का क्या आ गया 3। ये 3 इसके साथ सीरीज 3 + 3 6, वो 6 इसके साथ पैरेलल 1/6 1/6 3। ये जो 3 आ गया ये इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा सीरीज 3 + 3 6, फिर 1/6 1/6 3, फिर ये इसके साथ कैसे कनेक्ट है बताओ 3 3 6, फिर जो 6 आया है वो इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, जो 6 है उसके साथ कैसे कनेक्ट होगा पैरेलल। तो हम लास्ट में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स और करके देखेंगे। ओके।